नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं सत्ता संवाद। आज सत्ता संवाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे और ये राजनीति आगे क्या कमाल करेगी, इसी पर पूरी व्याख्या करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया अयोध्या दौरा सिर्फ विकास कार्यों और धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जी हां, हम राम मंदिर ट्रस्ट चंपत राय की अनुपस्थिति, दान और फंड प्रबंधन विवाद पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के भीतर चल रही सियासी चर्चाएं इन सब के बीच यूपी की राजनीति को एक नई दिशा दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है? तो चलिए इस पूरे राजनीतिक समीकरण को विस्तार से जानते हैं। अयोध्या आज केवल एक धार्मिक नगरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया दौरे को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा की और विकास परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय विकास कार्यों से ज्यादा कुछ और बन गया। चर्चा इस बात की होने लगी कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय कार्यक्रम में नजर क्यों नहीं आए। विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने इसे भाजपा और ट्रस्ट के बीच कथित दूरी का संकेत बताया, जबकि सरकार की ओर से इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कहा गया। राम मंदिर निर्माण देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट या दान प्रबंधन को लेकर उठने वाला कोई भी सवाल तुरंत राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन जाता है। हाल के दिनों में कुछ आरोप और सवाल सार्वजनिक मंचों पर उठाए गए। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम सत्य सामने आना अभी बाकी है। सरकार का कहना है कि अगर किसी के पास जांच या कोई तथ्य सबूत है तो उसे एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी सच होगा वो सामने आएगा। यानी सरकार का संदेश साफ है कि आस्था का विषय पर राजनीति नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर निर्णय होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के मूड में दिखाई दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के भीतर भी आत्ममंथन हुआ है। पार्टी ये समझने की कोशिश कर रही है कि किन क्षेत्रों में उसे और मजबूती की जरूरत है। अयोध्या जैसे प्रतीकात्मक क्षेत्र में मुख्यमंत्री की सक्रियता ये संकेत देती है कि भाजपा विकास और हिंदुत्व दोनों एजेंडे को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। एक और राम मंदिर है तो दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, रोजगार और निवेश की योजनाएं। भाजपा की कोशिश यही दिखाई देती है कि धार्मिक भावनाओं के साथ साथ विकास का संदेश भी लगातार जनता तक पहुंचे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार भाजपा पर हमलावर है। अखिलेश यादव सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की भी है कि समाजवादी पार्टी को अपने संगठन और मजबूत करने की जरूरत है। भाजपा लगातार विपक्ष को बिखरा हुआ बताने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल भाजपा बनाम सपा नहीं होगा, बल्कि संगठन, नेतृत्व और जनाधार की परीक्षा का भी होगा। यही कारण है कि दोनों दल अभी से ही अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के आरोप, सरकार की सफाई और 2027 के चुनावी समीकरण, इन सब के बीच अयोध्या एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। हालांकि कई दावों और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और आधारित तथ्यों के सामने आने के बाद ही निकाला जा सकेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कदम और कदम 2027 की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है और इस राजनीति शतरंज की सबसे महत्वपूर्ण बिसात फिलहाल अयोध्या बन चुकी है। तो सत्ता संवाद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।